प्रशांत महासागर में एक ऐसा समुद्री क्षेत्र मौजूद है जहां जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। पायलट अजीब रोशनियां देखने का दावा करते हैं, कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं और कुछ लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है या केवल एक मिथक? आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस रहस्यमयी सागर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेविल सी है क्या। इसे कहते हैं डेविल सी या फिर ड्रैगन ट्रायंगल। यह जापान के पास प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है जो टोक्यो से लेकर दक्षिण की ओर इवो जिमा द्वीप तक फैला हुआ माना जाता है। यह इलाका जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से मछली पकड़ने वाली नावें, मालवाहक जहाज और व्यापारिक जलमार्ग गुजरते हैं। पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में जहाजों के लापता होने की कई रिपोर्टें सामने आई हैं, जिसकी वजह से यह जगह धीरे धीरे एक रहस्यमय क्षेत्र के रूप में मशहूर हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, मशहूर होना और वैज्ञानिक रूप से असामान्य होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए इसे समझते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह दुनिया भर में मशहूर कैसे हुआ। डेविल सी की कहानी 20वीं सदी के मध्य में सुर्खियों में आई, जब जापान में मछली पकड़ने वाली कई नावें रहस्यमय ढंग से लापता होने लगी। जापानी मीडिया ने इन घटनाओं को बड़े पैमाने पर कवर किया और धीरे धीरे यह क्षेत्र स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गया। बाद में पश्चिमी लेखकों और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं ने बरमूडा ट्रायंगल की लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर का बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और मजबूत हो गई। अब आगे बात करते हैं प्राचीन जापानी लोक कथाएं और ड्रैगन मिथक के बारे में। जापानी संस्कृति में समुद्र से जुड़ी कई पुरानी लोक कथाएं मौजूद हैं। पारंपरिक मान्यताओं में समुद्र की गहराइयों में शक्तिशाली ड्रैगन देवताओं का वास माना जाता था, जो जहाजों को अपने क्रोध का शिकार बना सकते थे। ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम भी इन्हीं पौराणिक मान्यताओं से प्रेरित है। यह किसी वैज्ञानिक अवलोकन से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और लोक कथात्मक परंपरा से जुड़ा हुआ नाम है। यह समझना जरूरी है, ये कहानियां जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, लेकिन इन्हें ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब आगे बात करते हैं लापता होती मछुआरों की नावें। 20वीं सदी के मध्य में इस क्षेत्र से गुजरने वाली कई मछली पकड़ने वाली नावों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। यह क्षेत्र टाइफून यानी शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफानों के रास्ते में पड़ता है और अक्सर मौसम बेहद तेजी से बदलता है। छोटी मछली पकड़ने वाली नावें जो आधुनिक नौवहन तकनीक से लैस नहीं होती, ऐसे अप्रत्याशित मौसम में विशेष रूप से जोखिम में रहती हैं। यह इस क्षेत्र की सबसे बुनियादी सच्चाई है। जो घटनाएं रहस्यमयी लगती हैं, उनमें से कई का सीधा संबंध वहां के भौगोलिक और मौसमी हालात से है। अब आगे बात करने वाले हम काइयो मारू नंबर 5 की कहानी। अब बात करते हैं इस रहस्य से जुड़ी सबसे चर्चित घटना की। जापानी शोध पोत काइयो मारू नंबर 5 की 1952 में जापान सरकार ने इस क्षेत्र में हो रही असामान्य घटनाओं की जांच के लिए एक शोध दल भेजा। यह दल काइयो मारू नंबर 5 नामक पोत पर सवार था। दस्तावेजी रिकॉर्ड्स के अनुसार यह पोत समुद्र के भीतर मौजूद ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन कर रहा था, विशेष रूप से एक पानी के नीचे के ज्वालामुखी के पास। जांच के दौरान यह पोत और उसके सवार सभी 31 वैज्ञानिक और चालक दल के सदस्य लापता हो गए। बाद में मलबा मिलने से यह पुष्टि हुई कि पोत में विस्फोट हुआ था, जो संभवतः समुद्र के भीतर सक्रिय ज्वालामुखी की गतिविधि की वजह से हुआ। यह एक दस्तावेजीकृत प्रमाणिक घटना है। इसमें किसी अलौकिक शक्ति की नहीं, बल्कि प्राकृतिक भूगर्भिक गतिविधि की भूमिका मानी जाती है। यही घटना इस क्षेत्र की रहस्यमयी छवि को और मजबूत करने का एक बड़ा कारण बनी। अब आगे हम बढ़ते हैं। कंपास, चुंबकीय विसंगतियां, अजीब रोशनियां। बहुत से नाविकों और पायलटों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में उनके कंपास ने असामान्य व्यवहार किया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि प्रशांत महासागर के इस हिस्से में चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच का अंतर यानी कंपास वेरिएशन दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है। यह एक ज्ञात भौगोलिक घटना है, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं। अजीब रोशनियां और असामान्य मौसम की कई रिपोर्टें भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश रिपोर्ट किए गए अनुभव हैं, यानी किसी व्यक्ति द्वारा बताई गई बात जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना कठिन है। इन्हें प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। अगले भाग की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो क्या विमान भी गायब हुए हैं? कई वीडियो और लेखों में यह दावा किया जाता है कि डेविल सी में विमान भी रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं। लेकिन जब हम विश्वसनीय विमानन रिकॉर्ड्स और आधिकारिक जांच रिपोर्टों की तलाश करते हैं, तो इस दावे के समर्थन में ठोस सत्यापित प्रमाण बेहद सीमित हैं। ज्यादातर मामलों में यह दावा सोशल मीडिया और सनसनीखेज लेखों के जरिए फैला है, बिना किसी आधिकारिक स्रोत के हवाले के। इसे एक असत्यापित दावा के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अब अगले भाग की तरफ हम चलते हैं, वैज्ञानिक व्याख्याएं। तो फिर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आइए हर पहलू को अलग अलग समझते हैं। पानी के नीचे के ज्वालामुखी, यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है, यानी प्रशांत महासागर का वह हिस्सा जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। समुद्र के भीतर सक्रिय ज्वालामुखी अचानक गैस विस्फोट और नए द्वीपों के निर्माण जैसी घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जैसा काइयो मारू की घटना में देखा गया। मीथेन गैस थ्योरी, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र तल से अचानक निकलने वाली मीथेन गैस पानी के घनत्व को कम कर सकती है, जिससे जहाज अचानक डूब सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक रूप से संभव परिकल्पना है, लेकिन इसे वास्तविक घटनाओं से सीधे जोड़ने के लिए अभी पर्याप्त ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। समुद्री धाराएं, इस क्षेत्र की समुद्री धाराएं विशेष रूप से क्यूरोसियो करंट बेहद तेज और जटिल होती है, जो छोटी नावों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। रोग वेव्स, अचानक उठने वाली विशालकाय लहरें जो सामान्य मौसम पूर्वानुमान में नहीं दिखती, समुद्र के इस हिस्से में भी दर्ज की गई हैं और यह किसी भी जहाज के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। टाइफून, यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के उस पट्टी में आता है जहां टाइफून बेहद आम है। तेज हवाएं और भारी तूफान समुद्री घटनाओं का एक बड़ा और सुस्थापित कारण है। चुंबकीय भिन्नता, जैसा हमने पहले चर्चा की, कंपास वेरिएशन एक वास्तविक लेकिन वैज्ञानिक रूप से समझी जा चुकी भौगोलिक घटना है, न कि कोई रहस्यमय शक्ति। इन सभी कारकों को मिलाकर देखें तो इस क्षेत्र में होने वाली अधिकांश घटनाओं की व्याख्या प्राकृतिक, भूगर्भिक और मौसमी परिस्थितियों से की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं डेविल सी बनाम बरमूडा ट्रायंगल की। अब तुलना करते हैं इन दोनों रहस्यमय क्षेत्रों की तथ्यों के आधार पर। दोनों ही क्षेत्र व्यस्त समुद्री मार्गों में स्थित हैं, जहां यातायात ज्यादा होने से दुर्घटनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से अधिक दिखती है। दोनों जगहों पर मौसम संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। बरमूडा ट्रायंगल में हरिकेन, तो डेविल सी में टाइफून। फर्क यह है कि डेविल सी प्रशांत महासागर के भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, यानी रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है, जिससे यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां एक अतिरिक्त कारक बन जाती हैं, जो बरमूडा ट्रायंगल में उतनी प्रमुख नहीं है। लेकिन दोनों ही मामलों में आधिकारिक समुद्री और विमानन एजेंसियां इन क्षेत्रों को दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री इलाकों की तुलना में असामान्य रूप से खतरनाक नहीं मानती। अब आगे बात करते हैं मीडिया की अतिशयोक्ति बनाम प्रमाणित इतिहास। तो फिर सवाल उठता है, यह रहस्य इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका एक बड़ा कारण है मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति की भूमिका। सनसनीखेज कहानियों, नाटकीय शीर्षक और बिना स्रोत के दावे, ये सब मिलकर किसी भी घटना को असल में कहीं ज्यादा रहस्यमय बना देते हैं। जब हम काइयो मारू जैसी दस्तावेजीकृत घटनाओं की तुलना बिना स्रोत वाले विमान गायब होने जैसे दावों से करते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, दूसरी तरफ सिर्फ कहानियां। यह जरूरी है कि हम हर दावे को उसकी सत्यता के आधार पर परखें, न कि उसके नाटकीय के आधार पर। अब अगले भाग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह रहस्य आज भी क्यों बना हुआ है? तो फिर आज भी लोग इस जगह को लेकर इतने आकर्षित क्यों हैं? इंसानी मन हमेशा से अनजान और अस्पष्ट चीजों की ओर खींचता रहा है। जब कोई घटना अधूरी जानकारी के साथ सामने आती है, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसमें रहस्य ढूंढने लगता है। सीमित जानकारी, पुरानी लोक कथाएं और मीडिया की सनसनीखेज प्रस्तुति, इन तीनों का मेल मिलकर डेविल सी को आज भी एक जीवंत रहस्य बनाए रखता है। लेकिन जैसा हमने देखा, ज्यादातर घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्तियां नहीं, बल्कि समझे योग्य प्राकृतिक कारण मौजूद हैं। बात करते हैं हम अगले भाग की। तो आखिर सच्चाई क्या है? समुद्र, चाहे वह डेविल सी हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, अपने आप में एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित शक्ति है। कुछ घटनाएं आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे जुड़े प्रमाण अधूरे हैं। लेकिन अधूरी जानकारी का मतलब अलौकिक व्याख्या नहीं होता। ज्वालामुखी गतिविधि, टाइफून, समुद्री धाराएं और मानवीय सीमाएं, इन सबको मिलाकर इस क्षेत्र में
हुई अधिकांश घटनाओं की एक ठोस वैज्ञानिक व्याख्या मौजूद है। तो क्या डेविल सी वास्तव में शैतान का समुद्र है, या हमारी अधूरी समझ का एक और रहस्य? फैसला अब आपके हाथ में है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए हमें कि अगली वीडियो हम किस पर बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।